हेलो एंड वेलकम टू एकेडी स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा बीएड का पेपर नंबर 5 है, टेक्स्ट रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन। उसका टॉपिक है हमारे पास टीचिंग मॉडल यानी कि शिक्षण प्रतिमान। तो इसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। अब प्रतिमान से आप समझते हैं मॉडल क्या है। मॉडल से आप समझ सकते हो कि जैसे आप स्कूल टाइम में थे या फिर कॉलेज टाइम में थे, तो आपके प्रैक्टिकल्स जब होते थे तो वहाँ पर आप मॉडल लेके जाते थे। तो मॉडल की हेल्प से आप क्या करते थे, उस टॉपिक को अपने टीचर को बताते थे और टीचर आपसे उस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन पूछते थे। तो यहाँ पर जो टीचिंग मॉडल का ज़्यादातर यूज़ किया गया है वो इसलिए किया गया है ताकि जो टीचिंग मॉडल है उसमें आप किस तरह से बिहेव करोगे और किस तरह से आप उनकी कॉपी कर सकते हो, यानी कि एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए आप क्या क्या उनकी टर्मिनोलॉजी को एक्सेप्ट करोगे। तो इसी बारे में ये जो टीचिंग मॉडल है ये लगा हुआ है। तो इसमें जो डिटेल में अपनी लैंग्वेज में मैंने ये लिखा हुआ है, आप भी इसको चाहो तो इसी तरह से लिख सकते हो या फिर अपनी लैंग्वेज में इसको बनाकर लिख सकते हो। तो देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से आता है हमारे पास। ये प्रतिमान से आप क्या समझते हैं, शिक्षण प्रतिमान किसे कहते हैं और इसके मूल तत्वों को विस्तार पूर्वक लिखिए, यानी कि व्हाट इज़ मॉडल। और इसी में व्हाट इज़ टीचिंग मॉडल, और इसी के साथ साथ इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बेसिक एलिमेंट क्या है इसके, वो बताइए। तो सबसे पहले देखते हैं, इससे पहले कि आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन आपने अपने हिसाब से लिख लेनी है जो मैंने आपको बताया, तो उस हिसाब से आप अपनी लैंग्वेज में जो इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। अब प्रतिमान का अर्थ क्या है। प्रतिमान यानी कि मॉडल अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। प्रतिमान का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को प्रतिमान बनाकर उसे छात्रों के सामने प्रस्तुत करना। इस प्रतिमान का प्रयोग एक अध्यापक द्वारा शिक्षा में किया जाता है। अध्यापक पहले कक्षा में आकर विद्यार्थियों को पढ़ाता है। यदि उन्हें किसी विषय के बारे में पता न चले तो वे प्रतिमान का प्रयोग करते हैं और उसके द्वारा विद्यार्थियों को समझाते हैं। अब देखिए, जब आप क्लासरूम में जाते हो, कई बार क्या होते हैं, बच्चों को आप टॉपिक बुक से पढ़ा रहे हो या फिर ब्लैक बोर्ड में करवा रहे हो, लेकिन कई बार क्या होते हैं बच्चों को समझ नहीं आ पाता। तो उससे आप क्या करते हो, उसी तरह का आप एक मॉडल तैयार करोगे। उसकी हेल्प से जो है आप बच्चों को अगर पढ़ाओगे तो वहाँ पर जो मॉडल बच्चों ने देखा होगा उस हिसाब से बच्चा जो उस चीज़ को आराम से समझ सकेगा और अपनी लैंग्वेज में भी वो उस चीज़ को लिख सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिक्षण प्रतिमान का अर्थ क्या है। तो शिक्षण प्रतिमान क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण प्रतिमान इसलिए कहा गया है क्योंकि इससे छात्रों को समझने में आसानी होती है। उदाहरण के लिए, अब देखिए उदाहरण के लिए यहाँ पर क्या लिया है हमने, हम ताजमहल का टॉपिक यदि लेते हैं और छात्रों को समझाते हैं परंतु उन्हें वह समझ नहीं आता। जब ताजमहल का टॉपिक आपने लिया है उसे वो आप समझाना चाहते हो लेकिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, आप आता है तो अध्यापक वह सब सामग्री का प्रयोग करके एक ताजमहल का प्रतिमान यानी कि मॉडल तैयार करेगा। ठीक है, एक मॉडल बना लेगा, क्योंकि अब देखिए ताजमहल दिखाने के लिए आप उन बच्चों को पूरी क्लास को लेके तो जा नहीं सकते। हाँ, अगर एजुकेशनल ट्रिप वगैरह आप करते हो तो वहाँ पर आप लेकर उनके जा सकते हो और उनको बता सकते हो, लेकिन जब क्लासरूम में टॉपिक चले तो आप उनको एक मॉडल की हेल्प से ही ये चीज़ें बता सकते हो। अध्यापक छात्रों को कक्षा में मॉडल ले जाकर पढ़ाते व समझाते हैं जिससे छात्र उसे आसानी से समझ जाते हैं। कई बार अध्यापक जो है वो ऑडियो विजुअल एड का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑडियो विजुअल एड्स का भी वो कई बार अध्यापक प्रयोग करते हैं और सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। एक छात्र ही ऐसा होता है जो अपने अध्यापक को देखता है और उसी की तरह बनने का प्रयत्न भी करता है। अब देखिए कई बार क्या होता है, जब आपने मैक्सिमम टाइम या फिर अपना ही अगर आप एग्जांपल लें तो क्लासरूम में जब आपको टीचर पढ़ाते थे तो आप क्या करते थे, घर जाकर या फिर थोड़ी देर के बाद जो है उसी टीचर की कॉपी करना शुरू कर देते थे। तो वो क्या है, वहाँ से आप समझ सकते हो कि एक टीचिंग मॉडल जो है वो कैसे आप तैयार करोगे और आप एक अच्छा शिक्षक कैसे बनोगे। तो यहीं से आप देख सकते हो कि आप अच्छा शिक्षक कैसे बनोगे। एक टीचर को देखकर ही आप जो है वो अच्छा शिक्षक बन सकते हो। देखते हैं परिभाषा क्या है। आई के डेविस के अनुसार, देखिए आपकी बुक्स में भी काफ़ी अच्छी डेफिनेशन दी हुई हैं। आई के डेविस के अनुसार क्या है, व्यू रचनाएं अनुदेशन की व्यापक विधियां हैं। दूसरी डेफिनेशन यहाँ पर है पॉल डी इगन के अनुसार। देखिए इन्वर्टेड कोमा लगाना जरूरी है। अगर आपको पूरी अच्छी तरीके से आती है डेफिनेशन तो आप इन्वर्टेड कोमा का यूज़ करें, अगर नहीं आती तो आप इन्वर्टेड कोमा का यूज़ ना करें। ठीक है, तो शिक्षण प्रतिमान पॉल ई डिगन के अनुसार पॉल डी इगन के अनुसार क्या है, शिक्षण प्रतिमान से तात्पर्य विशिष्ट अनुदेशनों लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्मित उपचारात्मक शिक्षण व्यू रचनाओं से है। तो इसको आप देख लीजिएगा, अगर आपको इससे और अच्छी डेफिनेशन आपको बुक में मिलती है तो उसको भी आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है,
शिक्षण प्रतिमान के मूल तत्व। अब यहाँ से तीसरा क्वेश्चन बन गया कि बेसिक एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल क्या हैं। तो सबसे पहले का इसको आप फ्लो चार्ट से भी बना सकते हो। तो सबसे पहले इसमें आएगा उद्देश्य, उसके बाद आ गया संरचना कैसी की जाएगी, सामाजिक प्रणाली से आप क्या समझते हैं, मूल्यांकन प्रणाली से आप क्या समझते हैं, प्रतिक्रिया के सिद्धांत क्या हैं और प्रयोग में आप इस चीज़ को कैसे लाओगे। सबसे पहले बात करते हैं उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य से हमारा अभिप्राय यह है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो पहले उसका उद्देश्य हमें पता होना चाहिए। जो भी हम कार्य करेंगे उसका उद्देश्य हमें पता होना चाहिए, तभी हम उस कार्य को कर सकते हैं। हम अध्यापक और विद्यार्थी की बात करें तो हमारा उद्देश्य एक अच्छा अध्यापक बनना है। इस समय आप जो है एक बीएड की ट्रेनिंग कर रहे हैं, बीएड कोर्स कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपने एक बीएड जो अच्छा एक शिक्षक वहाँ पर तैयार होना है। तो उसके लिए आप क्या क्या करोगे? जो हमें केवल एक शिक्षित अध्यापक ही बना सकता है। जो जो एक एजुकेटेड पर्सन होगा, टीचर होगा, वही आपको हर एक बात बताएगा, छोटी से छोटी बात को डिस्कस करेगा, ताकि आप एक अच्छा टीचर बन सकें। संरचना क्या है? अब संरचना की बात कर लेते हैं। संरचना में अध्यापक अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। अब संरचना में क्या होगा? टीचर क्या करेंगे? अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे बच्चों से। यदि छात्र अध्यापक के पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर देता है तो अध्यापक की टीचिंग क्या है? इफेक्टिव है। तभी तो एक छात्र प्रश्न का सही उत्तर देने में समर्थ होता है। अगर टीचर ने उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया है, बच्चों को समझाया है, चाहे मॉडल की सहायता से, चाहे वर्बली या फिर ओरली, चाहे वो रिटर्न मेथड में करवाया है, जैसे मर्जी करवाया हो, अगर बच्चे को वो टॉपिक अच्छे से क्लियर है तो बच्चा उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो जल्दी दे सकता है। ठीक है, तो उससे टीचर को लगेगा कि उसकी टीचिंग जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। सामाजिक प्रणाली क्या है? सामाजिक प्रणाली में छात्र समाज से भी बहुत सी बातें सीखता है। इस प्रणाली में 3 बातों का विशेषकर ध्यान रखा जाता है: पाठ्यक्रम, विद्यार्थी और शिक्षक। देखिए, पाठ्यक्रम का भी ध्यान रखा जाएगा, विद्यार्थियों का भी ध्यान रखा जाएगा और शिक्षक का भी। यदि पाठ्यक्रम निर्धारित होगा तभी अध्यापक उसे पूरा कराने के लिए छात्रों को पढ़ाएगा। अगर पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम जो है आपका बिल्कुल अच्छे ढंग से तैयार किया होगा, बच्चों के सारी बातों को ध्यान पे रखते हुए किया गया होगा, तो वो जो है अध्यापक जो करिकुलम को पूरा करने की कोशिश करेगा और बच्चों को अच्छे से पढ़ाएगा। इस प्रकार विद्यार्थी का भी कार्य होता है कि वह कक्षा में उपस्थित होकर पढ़े और एक अच्छा अध्यापक बनने की कोशिश करे। अब एक स्टूडेंट का भी क्या रोल है कि वो क्लासरूम में डेली क्लास लगाए और जो भी टीचर उसे बता रहे हैं वो उसे अच्छे ढंग से समझे। अब बीएड ट्रेनिंग की बात करें तो आप क्लासेस डेली लगाएं, ताकि जो भी आपको बताया जा रहा है उसको आप अच्छे से सीख सकें और एक अच्छा अध्यापक आप बनने की कोशिश करें। मूल्यांकन प्रणाली में बात करते हैं। यदि जब अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है तो उसका यह कर्तव्य है कि कक्षा में टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछे। जो भी आपने टॉपिक पढ़ाया उसके रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है बच्चों से पूछने चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आप क्लास में बच्चों का ध्यान है या नहीं है। कई बार क्या होता है, टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहे होते हैं लेकिन बच्चों का ध्यान जो हो कहीं किसी और बातों में होता है, तो वो बातचीत करते हो अगर उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उनको बिल्कुल भी आंसर नहीं आता। तो यहाँ पर अध्यापक क्या करेंगे? 5 प्रश्न पूछता है। यदि वह 5 प्रश्नों के उत्तर अध्यापक को देता है तो अध्यापक की टीचिंग क्या है? इफेक्टिव है और वह समझ आता है कि उसने जो भी पढ़ाया है विद्यार्थियों को अच्छे से समझ आ गया है। अगर बच्चों को क्लासरूम में ध्यान नहीं है तो उनको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो उनको नहीं आएगा। लेकिन अगर बच्चों का ध्यान क्लास में है तो जो भी टीचर ने क्वेश्चन पूछा है तो उसका जो है आंसर बच्चा एकदम से दे सकता है। प्रतिक्रिया के सिद्धांत। अध्यापक अपनी शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए छात्रों से प्रश्न पूछता है और वह सही उत्तर देता है तो अध्यापक भी प्रसन्न होता है कि छात्रों का कक्षा में ध्यान है। अगर अध्यापक ने क्या किया, बच्चों से प्रश्न पूछे हैं और उन प्रश्नों का जो है बच्चे ने अच्छे से और सही ढंग से उत्तर दिया है तो टीचर को लगता है कि उसकी टीचिंग जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है और वो टीचर जो है वो भी प्रसन्न होते हैं कि जो भी हमने पढ़ाया उसको बच्चे ने अच्छे से समझा है। यदि प्रश्न पूछने पर छात्र कोई रिएक्शन नहीं देता है तो अध्यापक को टीचिंग इफेक्टिव नहीं हो पाती। अगर कोई बच्चा अच्छे से आंसर नहीं दे पाता या फिर उसे समझ नहीं आया है कोई टॉपिक, तो उसका वो बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करेगा, कोई एक्शन नहीं करेगा, कोई रिएक्शन नहीं करेगा, उसका आंसर वो बिल्कुल भी नहीं देगा, तो आप समझ सकते हो कि बच्चे को जो है वो टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया है। तो उस समय क्या करते हैं टीचर जो है टीचिंग मॉडल का जो है वो प्रयोग करते हैं, ताकि बच्चों को वो आसानी से उस चीज़ को समझा सकें और जो भी दूसरे दिन या फिर उसी टाइम अगर क्वेश्चन पूछें तो बच्चा जो है उस क्वेश्चन का आंसर देने में समर्थ रहे। अब आगे इसमें जो हमारा नेक्स्ट है प्रयोग, ये 6 नंबर है, यहाँ पर 6 नंबर नहीं डाला था मैंने। तो प्रयोग में क्या आएगा? विद्यार्थी स्कूल में
कहीं भी कुछ भी सीखता है तो वह उसे ग्रहण करके प्रयोग में लाने का प्रयत्न करता है। अब विद्यार्थी ने कुछ भी सीखा, ठीक है, चाहे वो क्लासरूम में सीखा हो चाहे बाहर सीखा हो, जो भी चीज़ सीखी है उसने, तो उसको क्या करेगा, वो प्रैक्टिकली उसका इस्तेमाल करना शुरू करेगा। ठीक है, कैसे यूज़ करेगा उसका। यदि फिजिक्स का कोई टॉपिक पढ़ाया गया है, उदाहरण के लिए अगर आप एंड गेट ले लें, तो इसकी सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, थ्योरी को समझेगा, उसको अच्छे से पढ़ेगा, उसके बाद इसी टॉपिक का वो क्या करेगा, मॉडल बनाने की कोशिश करेगा, प्रतिमान बनाकर प्रयोग में लाएगा और कक्षा में बताएगा। तो सबसे पहले तो थ्योरी को समझेंगे, ठीक है, थ्योरी समझने के बाद वो क्या करेंगे, उसको मॉडल तैयार करेंगे उसी चीज़ का, एंड गेट का, जैसे एंड गेट की बात की गई है, और गेट भी हो सकता है, कोई और गेट भी हो सकता है इसमें। तो इसमें वो क्या करेंगे, उस थ्योरी को पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद इसका मॉडल तैयार करेंगे, और मॉडल को तैयार करने के बाद वो टीचर को दिखाएंगे या फिर अपनी क्लासरूम में वो बच्चों को भी दिखा सकते हैं। और हो सके तो वो जो टीचर, वो जो बच्चा है, वो उस टॉपिक को जो है वो क्लासरूम में भी बच्चों को समझा सकता है जिन्हें वो अच्छे से क्लियर ना हुआ हो। तो इसकी हेल्प से अपनी तो हेल्प होती है, साथ में बच्चों की भी जो है, स्टूडेंट की जो है हेल्प हो जाती है। अब इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट है निष्कर्ष। तो आपका आपने इसमें निष्कर्ष कैसे देना है, अपनी लैंग्वेज में आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपने यही लिखना है, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको एकदम से मिलती रहे। अब निष्कर्ष क्या है, इससे रटने में वृद्धि नहीं होती है। शिक्षण प्रतिमान की सहायता से विद्यार्थी जल्दी समझ आते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग बहुत आवश्यक है। इससे छात्र अपने कार्यों को जल्दी से कर सकते हैं। प्रतिमान बनाने के लिए वह अपने अध्यापक की और पुस्तकों की भी मदद लेता है। एक मॉडल के द्वारा ही हम किसी भी विषय को आसानी से समझने में उसे आसानी से समझने में हम सक्षम हो जाते हैं। इसे आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। यहाँ पर जो लाइन में थोड़ा हो गया है तो वहाँ पर आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, देखिए, जब भी आप मॉडल बनाओगे तो वहाँ पर आप अपने टीचर की हेल्प तो लोगे, ठीक है, और साथ साथ में बुक्स जो भी आप कंसल्ट करोगे तो वहाँ पर उन बुक्स की हेल्प से भी आप इन टॉपिक को समझोगे और वहाँ से आप इस चीज़ को बनाने की कोशिश करोगे। देखिए, टीचिंग मॉडल से क्या है, आपकी जो समझने की शक्ति है वो ज़्यादा बढ़ती है, और आसानी से आप जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे उसको आप आसानी से समझ सकते हो। तो ये था हमारे पास टीचिंग मॉडल। इस क्वेश्चन की काफ़ी दिनों से डिमांड थी, तो आज मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।